हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 11, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि को समझा था। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विहाइड्रोजनीकरण विधि। इन दोनों विधियों को एक साथ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, 2-2 नंबर में, 4 नंबर का इसमें से आता था। ठीक है, तो इनको फिर से 4 नंबर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और प्राथमिक, द्वितीयक को जैसा कि हमने पहले बताया था 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के रूप में भी लिख सकते हैं कि अल्कोहल में विभेद कीजिए। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है और कैसे इनको लिखा जाता है। अब हम जानते हैं इनको कैसे विभेद करते हैं। तो देखिए, विहाइड्रोजनीकरण विधि में जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजनीकरण में बी शब्द लगा है, इसका मतलब है इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। क्या होगा? इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं? विहाइड्रोजनीकरण विधि कहते हैं। या ये कह सकते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो जल के रूप में निकले, चाहे हाइड्रोजन गैस के रूप में निकले, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, तब इस विधि को हम कह रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण विधि। अब हाइड्रोजन कैसे निकलता है, किसकी उपस्थिति में निकलता है, तो वो हम इसमें जानते हैं। देखिए, तो एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण 573 केल्विन ताप पर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 573 केल्विन ताप होना चाहिए। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में इसको लिखना है तो आप -273 इसमें से कर देंगे। ठीक है, तो इतने ताप पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर, तप्त कॉपर यानी तपा हुआ कॉपर होगा, कॉपर की नली होगी, उसमें से हम जब प्रवाहित करते हैं तो इसलिए इस क्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो प्रवाहित करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कहेंगे। अब विभिन्न प्रकार के अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण पर भिन्न भिन्न यौगिक देते हैं। अगर हम इसका विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो भिन्न भिन्न यौगिक देते हैं, जैसे कि प्राथमिक अल्कोहल एसिटिल एल्डिहाइड देता है। तो प्राथमिक अल्कोहल एसिटिल एल्डिहाइड, यहाँ पे एसिटिल एल्डिहाइड लिखा है, ये एसिट एल्डिहाइड है। एसिट एल्डिहाइड मतलब CH3CHO इसमें से बनता है। और द्वितीयक अल्कोहल जो है वो एसीटोन बनाता है। एसीटोन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, CH3CO, CH3 इसका सूत्र होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, दैनिक जीवन में काम आने वाले हैं। ठीक है, और तृतीयक अल्कोहल जो है वो एल्कीन देता है, जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इनको उत्पाद हैं जो शॉर्ट में हमने यहाँ पर समझ लिए। अब इसके बाद हम इनके देखते हैं अभिक्रियाएँ। तो देखिए, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण करने पर एसिट एल्डिहाइड देता है, यहाँ पर द्वितीयक में लिख देंगे द्वितीयक अल्कोहल विहाइड्रोजनीकरण करने पर एसीटोन देता है, और तृतीयक में लिख देंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर समीकरण देखिए, ये प्राथमिक अल्कोहल का समीकरण है। इसमें से अगर हाइड्रोजन को निकाल दें, एक कंडीशन लिख दी, जो भी कंडीशन उसमें बनी थी, कॉपर, तप्त कॉपर और 573 केल्विन ताप। यहाँ से H2 अगर हम यहाँ से निकाल दें H2, तो क्या बचता है? CH3C और H और O। तो ये HO और ये वाला C आपका बचता है, तो CH3CHO इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर बनता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है H2 के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल की भी पहचान हो जाती है। द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है? तो द्वितीयक अल्कोहल में देखिए, यहाँ पर आप सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे इसका। इसमें से भी हाइड्रोजन निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो बच्चों, यहाँ से आप हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन H2 को अलग करेंगे तो क्या बचता है आपका? देखिए, ये बचेगा आपका CH3 और ये CO हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? CO, CH3CO। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से आप निकाल देंगे, यहाँ से ना निकालें, ये CO यहाँ बचेगा और ये CH3 जंग तो रहेगा, तो CH3CO CH3 हो जाएगा, और ये जो दोनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको वो H2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका एसीटोन बन जाता है। और इसके बाद इसी प्रकार से हम देखेंगे तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल का सूत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर R3 होते हैं, COH होता है। तो R3 की जगह पे आपके 3 मेथिल समूह यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इनमें से क्या होगा? हाइड्रोजन जो है जल के रूप में बाहर निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ से आप एक H ले लें और यहाँ से OH ले लें, तो HOH जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पर CH2 बचता है, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 और 1 3। यहाँ पर अब एक बंद कम रह जाता है, इसलिए यहाँ पर डबल बंद बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बंद है, बाकी CH3 अपनी जगह पर जंग होते हैं। तो इस प्रकार से हम आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं और एल्कीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि डबल बंद है। ठीक है, तो ये था तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विधि, और द्वितीयक में और प्राथमिक में। तो इसको हम बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण विधि। इस प्रकार से विहाइड्रोजनीकरण विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे हम विभेद अल्कोहलों में कर सकते हैं। तो
इसके बाद हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट विधि हमारी विक्टर मेयर विधि है, जिसको हम जो है अगली वीडियो में इसको करेंगे कवर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।